अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum student. So I am your class teacher here. Today we are starting the first chapter of our science book. So let's move towards the index page. The name of our first chapter is the human body. Basically it discusses about the systems in our human body and how it works, what is their functions. So this chapter is on page number 6. Let's move on towards it. So students, the first chapter of our class is the human body. A picture of an animated picture is showing on your book, which says this is Galen, one of the most famous medical doctors of all time. He lived in ancient Rome 2000 years ago. While the picture says, I am going to tell you the basics about some system of the human body. These play a very important part in the normal functioning of our body. यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का हमारा चैप्टर है वो हमें बताएगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सिस्टम हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी कौन कौन से सिस्टम पे बेस करती है और इसके अलावा ये सिस्टम क्या काम करते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है। यानी कि जो ये सिस्टम्स रोल प्ले करेंगे वो बताएगा, उसके फंक्शंस बताएगा और उसकी इम्पोर्टेंस बताएगा ये चैप्टर हमारा। सो द फर्स्ट सिस्टम इज़ द नर्वस सिस्टम. Let's start with the nervous system. When someone throws a ball towards you, you react by thrusting your hand out and catching the ball. यानी कि जब कभी भी हम लोग कहीं खड़े हुए हों और अचानक से कोई हमें बॉल थ्रो करे या हम कहीं से गुज़र रहे हों और हमारे ऊपर बच्चे बराबर में कहीं कुछ खेल रहे हों या फिर फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो हमारे ऊपर जब भी कभी बॉल आती है तो ये हमारा मैकेनिज़्म है, एक एक्शन है कि हम फ़ौरन से उस बॉल को कैच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे और हम उस बॉल को कैच करेंगे. दिस इज़ योर नर्वस सिस्टम एट वर्क. यानी कि ये हमारा जो एक्शन हुआ ये किसके ज़रिए हुआ? नर्वस सिस्टम के ज़रिए. ये हमारा काम कौन कर रहा है, कौन इन्वॉल्व है इस काम में? तो हुआ नर्वस सिस्टम. The nervous system take information from outside the world and from the organs inside the body, inside your body. तो जो नर्वस सिस्टम है वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा? आउटसाइड द वर्ल्ड के बाहर से, और फ्रॉम द ऑर्गन्स इनसाइड योर बॉडी, और जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर हैं उनसे नर्वस सिस्टम को क्या मिलेगी? इन्फॉर्मेशन. It then works out how to respond to that information and tells the various part of your body how to react. फिर नर्वस सिस्टम क्या काम करेगा? काम करके बताएगा कि उस इन्फॉर्मेशन पर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, क्या काम करना है जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है, और जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं वो उस इन्फॉर्मेशन पर किस तरह रिएक्ट करेंगे. Moving on to the next page, which is page 7. The nervous system is made up of the brain, spinal cord and lots of different nerves. जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक पेज नज़र आ रहा होगा जिसमें एक ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन बना हुआ है, एक ह्यूमन बॉडी बनी हुई है जिसमें ये पॉइंट आउट किया गया है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, नर्व्स को. यानी कि ये तीनों मिलकर बना रहे हैं हमारा नर्वस सिस्टम. जिस तरह के यहाँ लिखा हुआ है, द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट नर्व. यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी नर्व्स से मिलकर. A nerve is a fiber that carries impulses throughout the body. जो nerves हैं वो बनी हुई हैं फाइबर से. फाइबर की nerves हैं जो कि impulses ट्रांसफ़र करती हैं throughout the body. यानी कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो nerves निकल रही हैं वो ब्रेन से information लेकर आती हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के हर पार्ट तक, कि किस बॉडी के पार्ट को किस तरह रिएक्ट करना है, किस तरह एक्शन करना है, किस तरह काम करना है. The nervous system has two
two main parts, the central nervous system and the peripheral nervous system. Nervous system further divide होगा two parts में, या उसके two main parts हैं जिन्हें हमने नाम दिया, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. एक दफ़ा फिर हम रिवाइज़ करते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इन तीनों से बन के हमारा बन गया नर्वस सिस्टम. अब अगर हम आपसे पूछें तो कि नर्व्स का क्या काम है, तो नर्व्स कैरी करती हैं इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी. बॉडी के हर पार्ट तक इम्पल्सेस ट्रांसफ़र करवाती हैं. नर्वस सिस्टम की कितनी टाइप्स होती हैं, तो नर्वस सिस्टम टू मेन टाइप्स हैं. नर्वस सिस्टम टू मेन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. The central nervous system is the brain and the spinal cord. Central nervous system जो main center है वो क्या है, brain and spinal cord. The peripheral nervous system is all the nerves throughout the body. Second part जो peripheral nervous system है वो क्या है, the nerves जो पूरी body में transfer कर रही हैं impulses को. हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसके दो मेन पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा बना हुआ है नर्व से, जो कि थ्रू आउट द बॉडी है. इसके अलावा आपकी पेज पे एक ब्रेन की पिक्चर बनी हुई है जिसमें आपको ब्रेन के फर्दर लोब्स बताए गए हैं कि ब्रेन किस तरह डिवाइडेड है. तो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड दी टेम्पोरल लोब. ये सारे हमारे 4 हो गए ब्रेन के लोब. और इसके अलावा ब्रेन डिवाइड होता है दो में, सेरेब्रम, दो पार्ट में, सेरेब्रम एंड सेरेब्लम. इसके नीचे से आपको एक कॉर्ड लाइक शेप दिख रही होगी, समथिंग लाइक रॉड, इसका हम कहते हैं विच इज़ स्पाइनल कॉर्ड. इसका हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड. यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्रेन के कितने लोब हैं तो 4 लोब हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. इसके अलावा ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेरेब्लम एंड सेरेब्रम. इस ब्रेन के नीचे से ही एक कॉर्ड लाइक या रॉड लाइक कह लें स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसको हम कहेंगे स्पाइनल कॉर्ड. ये कौन सा हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जबकि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है नर्व से, जो कि थ्रू आउट द बॉडी इम्पल्सेस को ट्रांसफ़र करती हैं. The nervous system works this way. The nerves react to something. It might be heat, light, sound or any other stimulus. Stimulus क्या होंगे, heat, light, sound. यानी कि कभी अगर आपने कहीं हाथ रखा, गर्म चीज़ पर हाथ रख दिया तो आपके हाथ में जो हीट ट्रांसफ़र हुई तो आपकी नर्वस सिस्टम ने फ़ौरन आपको इंफॉर्मेशन लेके आपको ये ऑर्डर दिया कि आपने अपना हाथ हटाना है. क्यों, आपका जो हाथ हटाना हुआ वो एक एक्शन हुआ जो कि आपको ऑर्डर आया है नर्वस सिस्टम की तरफ से. कभी भी अगर एक एग्जांपल ये ले ली जाए कि हम लोग रात में सो रहे हों और बहुत अंधेरा हो कमरे में और कोई कमरे में आकर लाइट एकदम से ऑन करे तो हमारी आंखों पे बहुत तेज़ लाइट पड़ती है तो हम लोग अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं. तो ये भी एक एक्शन हुआ नर्वस सिस्टम का. इसके अलावा साउंड पर रिएक्ट करना, कोई हमें आवाज़ देता है, हमारे कानों तक हमारी उसकी आवाज़ आती है बुलाने वाले की, तो हम उसकी तरफ पलटते हैं, उसकी तरफ पलट कर देखते हैं. तो ये भी एक हमारा एक्शन हुआ, साउंड हमारा हुआ नर्वस सिस्टम का काम. तो ये सारी क्या हो गई, स्टिमुलस हो गई. हीट, लाइट, साउंड, ये सब क्या हो गए, स्टिमुलस. तो नर्वस सिस्टम, नर्व्स किस तरह रिएक्ट करती हैं इन स्टिमुलस पे. जब ये स्टिमुलस आके लगेंगे बॉडी पर, कान पर, आँखों पर, स्किन पर, हाथों पर, कहीं पर भी, तो नर्व्स के ज़रिए मैसेज आएगा ब्रेन के पास और ब्रेन नर्व्स को ऑर्डर देगा कि आपने अपना हाथ हटाना है. For example, if you accidentally touch something hot, the nerves in your skin send a message of pain to your brain. यानी कि एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दी गई है जिसमें एक बच्ची है जो अपना हाथ लगाती है गरम आयरन पर, इस्त्री पर, तो जैसे ही उसके हाथ के पेन रिसेप्टर्स फ़ौरन उसके मैसेज देते हैं ब्रेन को. तो स्टिमुलस क्या हुआ, हीट, और नर्व्स के ज़रिए मैसेज गया ब्रेन तक कि हाथ जल रहा है या हाथ में पेन हो रहा है. तो एकदम से क्या हुआ ये आगे बताते हैं. व्हेन द मैसेज रीचेज योर ब्रेन वर्क्स आउट व्हाट टू डू एंड देन सेंड अ मैसेज टेलिंग योर बॉडी हाउ टू रिएक्ट. जैसे ही आपने गर्म इस्त्री पर हाथ रखा, पेन
ये आपका हीट स्टिमुलस हुआ, आपके जो हाथ पे नर्व्स हैं उसको पता चला कि आपने किसी गर्म सरफेस को हाथ कर लिया, पेन रिसेप्टर्स के ज़रिए पेन रिसेप्टर से नर्व फाइबर एंड नर्व्स के ज़रिए मैसेज गया ब्रेन को, योर ब्रेन वर्क आउट व्हाट टू डू, अब ब्रेन बताएगा कि क्या करना है, एंड देन सेंड अ मैसेज टेलिंग योर बॉडी हाउ टू रिएक्ट, और मैसेज देगा आपकी बॉडी को कि उसको इस हालत में, इस कंडीशन में कैसे रिएक्ट करना है. इन दिस एग्जाम्पल द ब्रेन टेल द मसल इन योर हैंड टू पुल बैक. इस कंडीशन में, इस एग्जाम्पल में आपका ब्रेन आपके मसल्स को, जो हैंड में आपके मसल्स हैं, उसको ऑर्डर देगा कि आपने अपना हाथ हटाना है ताकि आपका हाथ जलने से बच जाए. तो ये एक कौन सा काम हुआ, नर्वस सिस्टम का काम हुआ, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड ब्रेन तीनों इन्वॉल्व हुई. Every movement your nervous system is sending millions of messages around your body. यानी कि हर मूवमेंट पर आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको हज़ारों मैसेजेस दे रहा है, मिलियंस ऑफ मैसेजेस अराउंड योर बॉडी आपको आते हैं जो आपको पता भी नहीं चलते, और ये मैसेज बिल्कुल एक नैनो सेकेंड से भी बहुत कम वक्त में होते हैं, यानी कि पलक झपकने से भी कम वक्त का टाइम होता है, और ब्रेन से मैसेज नर्व के पास आ जाता है और बॉडी उस तरह रिएक्ट कर रही होती है. Let's discuss the circulatory system. The circulatory system is a system that sends oxygen and nutrients around the body to all cells and takes away waste material. अब हम क्या बात कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि भेजता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी के अराउंड टू ऑल सेल्स, हर सेल को, और वापस क्या लेता है, टेक्स अवे वेस्ट मटीरियल्स. द मेन पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल. जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, मेन ऑर्गन्स हैं, या फिर जो मेन चीज़ें हैं जिस पर वो पूरा सिस्टम बना हुआ है, वो कौन से हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी. The blood travels in the tubes called blood vessel. The heart pump blood around the body means जो हमारा दिल है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है, ब्लड पंप करता है. द ब्लड ट्रेवल इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल. और जिन ट्यूब्स के ज़रिए, टाइनी थिन ट्यूब्स के ज़रिए ब्लड ट्रेवल कर रहा है हमारी पूरी बॉडी में, उन ट्यूब्स का उसको क्या कहेंगे, ब्लड वेसल्स. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप हैं, 3. आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. Arteries carry blood away from the heart to other organs and tissue in the body. जो arteries हैं वो दिल के से ब्लड दूर लेके जाएंगी, away from the heart, ब्लड से, यानी कि ब्लड की तरफ नहीं बल्कि ब्लड हार्ट से निकलेगा और ब्लड बॉडी के अदर ऑर्गन्स में जाएगा और अदर टिश्यू में जाएगा बॉडी में, यानी कि ब्लड हार्ट की तरफ नहीं, हार्ट के बैकवर्ड फ्लो करेगा, हार्ट के उल्टी तरफ फ्लो करेगा. वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट. जबकि वेन्स क्या करेंगी, कैरी ब्लड टू द हार्ट. वेन्स बॉडी से ब्लड लेकर जाएंगी हार्ट की तरफ, towards the heart, not away from the heart. Capillaries are very small blood vessels that link the veins and the arteries. अब हम बात कर रहे हैं कैपिलरीज़ की. कैपिलरीज़ बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी जो कि लिंक करेंगी वेन और आर्टरीज़ को. हम शुरू से देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका काम है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट बॉडी और सेल्स को पहुंचाना और वेस्ट मटेरियल बॉडी और सेल से वापस ले लेना. द मेन पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम किन पार्ट्स पे बना हुआ है, किस पार्ट्स पर काम करता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. 3 इसके मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. अब द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी. हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है. जिन ट्यूब्स के ज़रिए ब्लड पंप हो रहा है, पूरी बॉडी तक पहुंच रहा है, उसे हम कहेंगे ब्लड वेसल. आगे इन्होंने बताया ब्लड वेसल की भी 3 टाइप्स हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. कौन कौन सी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज ब्लड अवे लेके जाएंगी, दूर लेकर जाएंगी, हार्ट से, हार्ट की तरफ नहीं लेके जाएंगी बल्कि हार्ट से दूर लेके जाएंगी बॉडी तक और टिश्यूज़ तक. यानी कि हार्ट से जो
ब्लड निकल रहा है वो आर्टरीज़ के ज़रिए बॉडी को पहुंचेगा, जबकि वेन्स जो हैं वो पूरी बॉडी और सेल्स का ब्लड लेकर वापस आएंगी हार्ट की तरफ। कैपिलरीज स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं जो कि कनेक्ट करती हैं, लिंक करती हैं वेन्स एंड आर्टरीज़ को। यहाँ पे हमारे पास एक हार्ट की पिक्चर भी बनी हुई है जिसमें बता रहे हैं ब्लड टू बॉडी, ब्लड फ्रॉम लंग्स, लेफ़्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम के बारे में बता रहे हैं। हाउ द हार्ट वर्क्स, द हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में बताया, हार्ट की एक डायग्राम बनाई हुई है, तो ये लोग बता रहे हैं कि हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। द राइट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम आर द चैम्बर्स ऑफ द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। लेफ्ट एंड राइट अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल आर द लोअर चैम्बर। जो नीचे के दोनों चैम्बर्स हैं वो कौन से हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। यानी कि हार्ट किस में डिवाइड है? हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। दोनों अपर पार्ट्स हैं वो हैं लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। जो नीचे के दोनों पार्ट्स हैं, लोअर पार्ट्स हैं, लोअर चैम्बर्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे? राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल। अब अपर पार्ट्स, अपर चैम्बर्स कौन से होंगे? एट्रियम। लोअर चैम्बर्स, लोअर पार्ट ऑफ द हार्ट इज़ वेंट्रिकल्स। The right and the left sides of the heart are separated by a wall called the septum. यानी कि हार्ट का जो राइट पार्ट लेफ़्ट साइड से सेपरेटेड है वो है एक वॉल के ज़रिए जिसको हम कहेंगे सेप्टम। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, राइट एंड लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड सेप्टम। यानी कि राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल है जो इन दोनों को, लेफ़्ट साइड को राइट साइड से, राइट साइड को लेफ़्ट साइड से सेपरेट कर रही है, जिसको हम कहेंगे सेप्टम। ऑन द राइट द एट्रियम फिल्स विद ब्लड फ्रॉम द बॉडी. This blood is low in oxygen, so it is pushed into the right ventricle and then to your lungs, where it picks up oxygen and gets rid of its carbon dioxide. यहाँ ये लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि राइट साइड का जो एट्रियम है वो फिल होगा ब्लड से फ्रॉम योर बॉडी। यानी कि आपकी बॉडी और सेल का सारा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, जो कि है लो इन ऑक्सीजन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, विच इज़ फर्दर पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में सारा ब्लड आया बॉडी से, बॉडी का सारा ब्लड आया राइट एट्रियम में, जो कि है डीऑक्सीजनेटेड, लो इन ऑक्सीजन, और वो फर्दर पुश होगा राइट वेंट्रिकल में, and then to the lungs, where it picks up oxygen and gets rid of its carbon dioxide. राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है लंग्स से, ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो जब हार्ट के राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड लंग्स में जाएगा तो लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ब्लड को मिल जाएगी और सारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस लंग्स में आ जाएगी। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो लंग्स में जाकर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ऑन द लेफ़्ट साइड द एट्रियम फिल्स विद ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यानी कि लंग्स से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आएगा हमारी लेफ़्ट साइड पे, हार्ट की लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट एट्रियम्स में, जो कि ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि वो लंग से होता हुआ आ रहा है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में आया था वो अब हो गया ऑक्सीजनेटेड बाय ट्रांसफरिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में चली गई और लंग्स के पास जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड में चली गई। तो ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब वो लेफ़्ट साइड पे आएगा, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा और फर्दर पम्प्ड होके जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा हमारी बॉडी को टू प्रोवाइड सेल्स विद द ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे नीड। सारा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के ज़रिए सेल्स तक जाएगा ताकि सेल्स को सब नशोनुमा मिल सके और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल सके। तो ये एक साइकिल है, हम दोबारा रिपीट करते हैं। बॉडी का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट साइड ऑफ द हार्ट विच इज़ राइट एट्रियम। जो ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है वो है लो इन ऑक्सीजन यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड राइट एट्रियम से पम्प्ड होके आएगा राइट वेंट्रिकल में, जो कि अभी भी ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ही है। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा लंग्स के पास। लंग्स में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का मुस्तकिल एक्सचेंज हो रहा होता है हमारे सांस लेने के मैकेनिज़्म से। तो ऑक्सीजन सारा चला जाएगा ब्लड के पास और ब्लड को कर देगा ऑक्सीजनेटेड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसकी सारी कार्बन डाइऑक्साइड किसके पास चली जाएगी, लंग्स के पास। सो अब हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। ये सारा ब्लड अब हमारे लंग्स से जाएगा लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट यानी कि लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम को जो ब्लड मिला वो हुआ सारा ऑक्सीजनेटेड। ये ब्लड पंप होकर आएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड सारा मिलेगा हमारी बॉडी को, बॉडी से मिलेगा सेल्स को, और सेल्स के ज़रिए हमारी बॉडी और सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, नशोनुमा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। नाउ हाउ टू फाइंड द पल्स इन योर रिस्ट, यानी कि हम अपने हाथों में अपनी पल्सेस कैसे नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपको पिक्चर बनाई हुई जिसमें आपको थंब, फर्स्ट फिंगर, पाल्म ऑफ योर हैंड यानी कि हथेली, पोजीशन ऑफ द पल्स एंड रिस्ट। अगर आप पॉइंट आउट करें तो इन्होंने यहाँ पे आपको एक पोजीशन भी बताई हुई है। अगर अपने एक हाथ से आप दूसरे हाथ पर यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं 2 फिंगर्स रख के देखें तो आप अपनी पल्सेस फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जिस तरह पल्स बीट कर रही होगी वो आप काउंट करते जाएँ तो आपको क्या मिल जाएंगी, पल्स मिल जाएंगी कि आपकी पल्स किस तरह की हैं। आप ख़ुद भी काउंट कर सकते हैं कि आपका पल्स रेट क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस पूरे चैप्टर को एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा और हमें क्या याद रहा। सबसे पहले हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम किस पर बेस कर रहा था, किस तरह बना हुआ था। तो हमारा नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी नर्व्स के ज़रिए। नर्व्स फाइबर की बनी होती हैं जो कि कैरी करती हैं इम्पल्सेस थ्रू आउट द बॉडी। नर्वस सिस्टम 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ है, जबकि हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से बना हुआ है जो कि थ्रू आउट दी बॉडीज़ हैं। पूरी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं। इसके बाद हमने एक जगह डिस्कस करा था कि हमारे ब्रेन के कितने लोब होते हैं। तो ब्रेन के लोब्स 4 होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट्स में, सेरेब्रम एंड सेरिब्लम। ब्रेन के साथ हमारी क्या निकलती आती है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हमने डिस्कस करा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह बना हुआ है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बना है हार्ट, ब्लड वेसल्स। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है बॉडी को और बॉडी के सारे सेल्स को, और उनसे ले लेता है वेस्ट मटेरियल्स। हमारा जो हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को अराउंड द बॉडी, वो ब्लड हमारा किस तरह ट्रैवल करता है। हमारा ब्लड ट्रैवल करता है ट्यूब्स के ज़रिए जिसे कहते हैं ब्लड वेसल्स। अच्छा, ब्लड वेसल्स की कितनी टाइप होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, आर्टरीज़, वेन्स एंड कैपिलरीज़। आर्टरीज़ क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड दूर लेकर जाती हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आती हैं, टूवर्ड्स द हार्ट। इसके अलावा कैपिलरीज़ क्या होती हैं, कैपिलरीज स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं जो कि लिंक करती हैं वेन्स और आर्टरीज़ को। अब हम बात करेंगे हार्ट की, क्योंकि हमारा मेन पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम का ही हार्ट है। हार्ट के ज़रिए ही सब काम हो रहा है। सो द नेक्स्ट इज़ हाउ द हार्ट वर्क्स। हमने क्या बताया था कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम विच आर
are the upper chambers. हार्ट के दोनों अपर चैम्बर कौन से हैं? लेफ़्ट एट्रियम, राइट एट्रियम. लोअर चैम्बर्स कौन से हैं? राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल. तो हार्ट कितने चैम्बर्स में डिवाइड हो रहा है? 4 चैम्बर्स में. लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. इसके बाद बताया गया था कि राइट एंड लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड बाय अ वॉल कॉल्ड सेप्टम. राइट हार्ट लेफ़्ट हार्ट से, यानी कि हार्ट में लेफ़्ट साइड राइट साइड से सेपरेट की गई है सेप्टम के ज़रिए, वॉल के ज़रिए, जिसे कहते हैं सेप्टम. अब हमारे पास जो पूरी साइकिल है कि ब्लड हार्ट में किस तरह आ रहा है और वापस किस तरह जा रहा है, तो बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के थ्रू, क्योंकि वेंस ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट लेकर आती हैं, आएगा राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से सारा ब्लड राइट एट्रियम से सारा ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाएगा लंग्स में. लंग्स में गैस एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास कैसे आएगा? फिर यही हमारा सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड जो है वो आएगा लेफ़्ट एट्रियम में. लेफ़्ट एट्रियम से सारा ब्लड जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से आर्टरीज़ के ज़रिए, क्योंकि आर्टरीज़ ब्लड लेके जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, आर्टरीज से सारा ब्लड जाएगा थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में, बॉडी से सेल्स में. और इस तरह सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन यानी कि, और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, नशोनुमा मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. आज के लिए इतना ही. हम दोबारा आपसे मिलेंगे अपने नए लेक्चर्स के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.